18 साल की उम्र में नूरी को आरिफ नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आरिफ भी नूरी को उतना ही प्यार करता था जितना कि नूरी। दोनों की घंटों फ़ोन पर बातें होती थीं। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। आरिफ तो किसी तरह अपने घर वालों को उन दोनों की शादी के लिए मना लेता, लेकिन नूरी के घर वाले उन दोनों की मोहब्बत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात नूरी को अच्छी तरह पता थी। नूरी गमगीन होकर आरिफ से, मेरे घर वाले कभी हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। हम जितना एक दूसरे के करीब आएंगे उतनी ही बाद में तकलीफ़ होगी, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ। इसी में आरिफ नूरी से, नहीं नूरी, ऐसा न कहो, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये तो हो ही नहीं सकता। हमने जो वक्त साथ बिताया, जो वादे किए, एक दूसरे से जो कस्में खाई, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम ही बताओ, तुम कैसे भुला सकती हो वो सब कुछ? क्या तुम भूल पाओगे? क्या आसान होगा तुम्हारे लिए? नूरी आरिफ से रोते हुए, हाँ मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी मोहब्बत सरे आम रुसवा न हो, इसीलिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। आरिफ नूरी को दिलासा देते हुए कहता है, तुम परेशान न हो नूरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे घर वालों से खुद हमारी शादी की बात करूँगा। नूरी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और वो मुझे ही गलत समझेंगे। ऊपर से बदनामी जो होगी वो अलग में, ये सब नहीं सह पाऊंगी। आरिफ, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे बात भी बन जाए और तुम्हारा नाम भी बदनाम ना हो। नूरी, क्या ऐसा मुमकिन है? आरिफ, बिल्कुल मुमकिन है। मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाऊंगा और उन्हें तुम्हारे घर पूरी इज्जत के साथ रिश्ता लेकर भेजूंगा। फिर उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि ये लव नहीं अरेंज मैरिज है और तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। नूरी, ठीक है, तुम ये कोशिश करके भी देख लो। काश खुदा हम पर मेहरबान हो जाए। आरिफ जैसे तैसे अपने घर वालों को शादी के लिए मनाता है। उसके घर वाले अपने बेटे की खुशी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में लड़की को लेकर अभी भी कड़वाहट रहती है। और वही कड़वाहट लिए 3 दिन के बाद आरिफ की अम्मी रिश्ता लेकर नूरी के घर पहुंचती हैं। आरिफ की अम्मी नूरी की अम्मी से, हमें आपकी नूरी पसंद है, हम आपके लिए अपने आरिफ का रिश्ता लेकर आए हैं, क्या आपको मंजूर है? नूरी की अम्मी, नहीं, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो छोटी है और पढ़ाई कर रही है। इस पर आरिफ की अम्मी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने दिल की कड़वाहट को रोक नहीं पाती और नूरी की अम्मी से गुर्रा कर कहती हैं, छोटी थी फिर भी इतने बड़े बड़े कांड कर बैठी। नूरी की अम्मी हैरानी से, क्या क्या है मेरी बेटी ने? आरिफ की अम्मी, उसने मेरे बेटे को फंसाया है और उसी के कहने पर मैं आज यहाँ पर आपकी नूरी का रिश्ता मांगने आई हूँ। नूरी की अम्मी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अभी मैं उसे बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या ये सच है। नूरी की अम्मी नूरी को आवाज़ देकर बुलाती हैं और नूरी आ जाती है। नूरी घबराते हुए, जी अम्मी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया है? नूरी की अम्मी गुस्से में, ये बताओ नूरी, आरिफ की अम्मी जो कह रही हैं क्या ये सच है? क्या तुम्हारा और आरिफ का कुछ चल रहा है? क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? नूरी उस टाइम बहुत घबरा जाती है और डर की वजह से सच नहीं बोल पाती। नूरी डरते हुए, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं है। नूरी की अम्मी आरिफ की अम्मी से, देखा, मेरी बेटी बेकसूर है, उसकी तरफ से आरिफ के लिए कोई प्यार या लगाव नहीं है। अब आप जा सकती हैं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ हरगिज़ नहीं कर सकती।
اتنا کہہ کر نوری کی امی عارف کی امی کو واپس تو بھیج دیتی ہیں، لیکن نوری دل ہی دل میں عارف کو کھو دینے کے خیال میں ڈر جاتی ہے، مانو اسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ اپنی امی کے سامنے تو نہیں، لیکن اپنے روم میں جا کر بہت دیر تک روتی رہتی ہے۔ باہر بادل بھی زور زور سے گرجنے لگتے ہیں اور تیزی سے بارش ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی نوری کے درد کو محسوس کر کے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کہانی اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔